बस इतना सा आप समझ लीजिएगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ सीरीज टू रेगुलेट द इंडियन क्या कहते हैं, रेगुलेट द ब्रिटिशर्स वर्क। मतलब कंपनी के काम को रेगुलेट करने के लिए जो इंडिया में कर रही है वो उसको रेगुलेट करने के लिए कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने समय समय पर सीरीज निकालते रहे। तो याद रखिएगा परमानेंट सेटलमेंट हुआ पर उसका लॉस हुआ। फिफ्थ रिपोर्ट में ब्रिटिशर्स ने चीज़ें पहुंचाई, बताया कि आपने ओवर एस्टिमेटेड रेवेन्यू मांगने की डिमांड करी थी जो गलत था। यहाँ पे कंपनी कह रही थी कि भाई हमने इंडिया से ही ट्रेड करना चाहिए, फ़ायदा इतना होगा हमारे को। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर कंपनी चलानी है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर्स को कैसे कंट्रोल करना चाहिए और प्रॉफिट भी जनरेट करना चाहिए, बिकॉज किसी भी कंट्री को चलाना इतना हलवा नहीं होता है ना। तो इसीलिए अब ये तो पूरे देश को गुलाम करने की, पूरे देश में मतलब कैप्चर करने की सोच रहे थे। तो कैप्टन रसल जैसे बंदे जो होते थे, आप यकीन मानेंगे कि इनको भी इनके ऊपर बाप दादा होते थे जो इनको एडवाइस देते थे कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। नहीं तो हमें तो फिल्मों में ये लगता था यही माई बाप है हमारे, लेकिन ऐसा नहीं था। बैकग्राउंड में देखते हैं ना, फिल्म में जो बनाता है, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है ना, वो हीरो को अपने इशारे पर नचाता है, ऐसा नाचो वैसा नाचो, ऐसा करो वैसा करो, और हीरो को करना पड़ता है। लेकिन डायरेक्टर यहाँ पे बहुत बड़ा क्या कहते हैं खिलाड़ी होता है। तो डायरेक्टर को हमें समझना होगा, और ब्रिटिशर्स डायरेक्टर थे और ये तो उनके एम्प्लॉयज थे, गवर्नर जनरल जो भी थे, है ना, तो काम कर रहे थे। अब यहाँ पे हु प्रिपेयर्ड द फिफ्थ रिपोर्ट 1812 में प्रिपेयर हुई थी, लेकिन मैंने बताया 1813 के अंदर क्या कहते हैं इसको प्रेजेंट करा गया था पार्लियामेंट में। इसको सेलेक्ट कमेटी के द्वारा 1810 से ही तैयार करा जा रहा था, और यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से इंडिया का जो अफेयर्स है, दैट मीन्स काम धंधा चल रहा है ब्रिटिशर्स के लोगों का जमींदारों के साथ, वो कैसा है ना। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द जमींदार अकॉर्डिंग टू फिफ्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो था जमींदारों की कंडीशन क्या थी, खराब थी। ऑफ कोर्स एक्सप्लोटेड द सेल बाय द ऑक्शंस, उनकी खराब थी और उनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। ये हमने पहले भी देख लिया है ना, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे अब आपने ये देखना है कि कंपनी भारत के प्रशासन को रिपोर्ट बनाने के लिए मजबूर हो गई, इसलिए उसे 5वीं रिपोर्ट बनानी पड़ी। बाद में रिसर्चर्स जिन्होंने इसको एग्जामिन करा, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि रिपोर्ट में काफ़ी कुछ गलत लिखा हुआ था, क्योंकि इसमें जितनी चीज़ें बताई गई है ना वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताई गई है। मतलब जितना रेवेन्यू सरकार मांग रही थी उससे रेवेन्यू ज़्यादा अंग्रेज लोग मांग रहे थे, तो ये दिक्कत थी।